एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके साथ हम सारे जाने ग्रस्त रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इस प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल पढ़ाई में आपके जैसा ही था। थोड़ा सा मेरा फोकस अच्छा था, तो उसके पीछे का कारण बताता हूं, ठीक है। फोकस अच्छा नहीं था, फोकस अच्छा बना लिया था। दोनों चीजों में फर्क होता है। एक तो होता है कि यार आप कोई भी काम करते हैं बचपन से ही, आप होते हैं भाई ऐसे बच्चे, बट वो लाखों में एक होते। मैं उनमें से नहीं था। मैं ऐसे झूठ बोलने में क्या, मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, अच्छी जगह पे हूं, कुछ भी बोल के निकल जाऊं, आपको कौन सा पता चलेगा। बट फैक्ट ये है कि फोकस बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा फोकस बना लिया था, थोड़ा काम कर करके। स्कूल में एक्चुअली फोकस बनाना मेरे को लगता है थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, 6, 7, 8 में थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे। बट ठीक है, मतलब कि आज भी कुछ चीजें 7, 8 की याद है, तो कुछ मैं नहीं मानता, फिर भी फोकस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट हाँ, कॉलेज तक आते आते, ठीक है, 11, 12 तक आते आते अपना फोकस बहुत अच्छा बना लिया था, वो प्रैक्टिस कर करके। एक प्रॉब्लम है जो सब हम लोग फील करते हैं, दैट इज अबाउट एफिशिएंसी। आज ये क्लास खत्म होगी, आज ये क्लास खत्म हुई है, लगभग मान लेते हैं कितने भी टाइम की क्लास हुई है, ठीक है। इस क्लास के जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, मुझे रिवाइज करने में लगना चाहिए टाइम लगना चाहिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ भी थोड़ा सा वेरिएबल टाइम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप क्लास में जो लाइन मैं आपकी स्टडी के रिलेटेड बोल रहा हूं, अगर आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें ऑलरेडी याद करवा रहे हैं। क्लास के दौरान ही समझ आने के बाद वो दिमाग में फिट होती जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, बाकी के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं फिर भी कि क्लास रिवाइज हो जानी चाहिए थी। इट वेरीज फ्रॉम क्लास टू क्लास। 45 मिनट्स में मैं रात को अपने सारे काम निपटा के 10 बजे पढ़ने बैठा, खत्म हो जानी चाहिए थी ये क्लास 45 मिनट्स में, यानी कि 10:45 पे फिनिश हो जानी चाहिए थी। हुई खत्म कितने बजे? रात को 2 बजे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी पढ़ रहे थे, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी कोई कमरे में आया तो पढ़ने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। यही बताया था सर ने, इसी कारण क्वेश्चन गलत हो रहा था, ठीक है। और यहाँ मतलब कि थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ी देर फोन चला लिया, कुछ भी ABC हमारा। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करते टाइम ना दीवार पे चलती हुई छिपकली में भी इंटरेस्ट आ जाता है इंसान को। चाहे इंसान, ठीक है, बहुत उससे डरता हो, बट जब ऑप्शन दिया जाए पढ़ना है कि छिपकली को देखना है, तो इंसान कहता है पढ़ाई छोड़ यार, छिपकली को देखते हैं, क्या मदमस्त चाल है यार इसकी, तो है ना। तो ये हमारे सबके साथ होता है। पढ़ाई 99.9999% बच्चों के साथ नेचुरली नहीं आती है। मुझे भी नहीं आती थी, ये नेचुरल नहीं है। मुझे अभी बोला जाता, मैं आपकी एज में होता, मुझे बोला जाता चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तुम देखते कुर्सी से मैं स्पीड ऑफ द लाइट से उठता, मुझे लगा क्रिकेट खेलने चलना है, चलो यार अभी चलो, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, बारिश में भी खेल लेंगे। और अगर यही माँ बाप कह देते कि बेटा अब पढ़ लो, ठीक है, तब सोचना पड़ता कि पापा ने कब घर आना है ना। पापा के घर आने से पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, टेस्ट की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, पापा के घर आने से पहले तक, ठीक है, वो काम हो जाए तो फिर उसके बाद मैं दुनिया के सारे काम कर सकता हूं, ठीक है। तो पढ़ाई डज नॉट कम नेचुरली टू अस, ठीक है। ये एफिशिएंसी इंक्रीज करने का एक तरीका है। जो काम 4 घंटे में हुआ है, ठीक है, लगने उसके लिए चाहिए थे सिर्फ 45 मिनट्स। दिस इज ए वेरी सिंपल एंड साइंटिफिक टेक्निक टू इट, जिसको मैंने भी स्कूल के एंड में यूज करना शुरू कर दिया था। दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि कोई भी अगर आपका जो काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। सर कितने हिस्सों में बांट लीजिए? मान लीजिए 45 मिनट्स में आपने रिवाइज करना था, इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, 25-25 मिनट के। और 25 मिनट के बाद आपके पास टेबल क्लॉक में, मोबाइल की क्लॉक में नहीं, आपके पास टेबल क्लॉक होनी चाहिए, उसमें अलार्म लगा दीजिए। और 25 मिनट में आपने सोच लिया होगा यार आज 8 पेज किए हैं, 4 पेज मेरे खत्म हो जाने चाहिए। अब 25 मिनट बाद 2 चीजें होंगी, या तो आप उस 25 मिनट के अंदर 4 पेज जो है कंप्लीट कर लोगे, नहीं तो क्या बजेगा, 25 मिनट बाद क्या बजेगा, अलार्म बजेगा। वो अलार्म आपको यह बताएगा कि आपने पिछले 25 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज
नहीं किया है, अब अगले 25 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। 25 मिनट बाद आप चाहें तो 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, इस शॉर्ट ब्रेक में आपके हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई गाना वाना सुन सकते हैं, वीडियोस ना देखें किसी प्रकार की, सुनने के लिए चाहे आप 5 मिनट के लिए शॉर्ट वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस अगले 25 मिनट का फिर दोबारा टेबल क्लॉक पे फिर दोबारा अलार्म लगाइए। इस अलार्म को लगाने में मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगते हैं, बट ये अलार्म आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता रहता है, अबे पढ़ ले अलार्म बजने वाला, अबे पढ़ ले अलार्म बजने वाला है, पढ़ ले अलार्म बजने वाला है ना। तो ये कांस्टेंट जो रिमाइंडर है ना, वो देती है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। ऐसे 4 25 मिनट की शॉर्ट स्टडीज के बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं 20 से 30 मिनट का, और फिर उसके बाद दोबारा बैठिए, यहां पर लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। आप 25 से 30 मिनट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। टेबल क्लॉक है ही नहीं, ले लो। समय बर्बाद करने से अच्छा है समय को खरीद लिया जाए। वेल डन मयंक जी, वेल डन प्रिया, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड है। किसी भी, देखिए मान लीजिए आपको ये टेक्निक से बहुत ज्यादा आपको चेंज आए आपकी लाइफ में, या चेंज ना भी आए आपकी लाइफ में, ठीक है। वो बुक है ना एटॉमिक हैबिट्स, है ना, मेरे पास भी है, पड़ी हुई है सामने, उसमें शायद लिखा हुआ है मेरे ख्याल से कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए कितने मिनिमम डेज लगते हैं, 21 डेज मिनिमम लगते हैं। पहले 21 दिन आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करिए, ठीक है। मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में थैंक यू सर के साथ कि सर आज पोमोडोरो टेक्निक का मेरा फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, ठीक है। 21 डेज के बाद आप अपना वर्डिक्ट जरूर दे सकते हैं, एंड आई वुड लव टू हियर इट एंड आई विल अप्रिशिएट ऑल्सो, ठीक है, कि सर ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये बिल्कुल काम करती है। ये मेरा अपना, देखिए जो चीज मैंने करी है अपने लाइफ, और मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूं, स्टडी में मुझे कोई महान बनने की ना आदत थी, ना आदत है, ना कभी भी होगी, ठीक है। चीजें सीख सीख के ऐसी चीजें, ठीक है, हम अपने आप को बेटर करते आए हैं, ठीक है। बढ़िया जी, बढ़िया। बिल्कुल गुरदीप जी कह रहे हैं मैंने पढ़ी है सर एटॉमिक हैबिट्स, बिल्कुल। वेल डन कृति। 21 दिन में एफिशिएंसी डबल, बिल्कुल हो जाएगी, ये तो मैं बताता हूं, हो जाएगी, ठीक है। वेल डन भूमिका कह रही है मैं मेडिटेशन करती हूँ एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एंड इट रियली हेल्प्स। वेल डन, ठीक है। जरूरी थोड़ा यही तरीका अपनाना है, इसके साथ 4 इसको भी अपनाइए, इसके साथ 4 तरीके और अपनाइए। आप कहेंगे तो मैं तरीके और मैं भी बताता रहूंगा, ठीक है। सर लाइब्रेरी में ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अगर आपके पास जो भी अलार्म क्लॉक है वो वाइब्रेट करती हो तो, है ना, या उसका साउंड मिनिमम हो तो, बहुत कम मिनिमम साउंड रखे तो, ठीक है।